हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया है कि एफसीआई के जो मेंस है 5 मार्च को शेड्यूल है। असिस्टेंट ग्रेड 3 के डिफरेंट पोस्ट के लिए सभी के लिए 5 मार्च को एफसीआई के मेंस के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसके रिगार्डिंग मैंने स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाया है और हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने उसमें बताया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और एग्जैक्ट एग्जाम का लेवल जो है वो क्या रहेगा। एक्चुअली क्या है, इसमें बैंकिंग के हाफ बैंकिंग पैटर्न और हाफ एसएससी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। इसलिए जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा वो उस वीडियो को जरूर देखें। और उसमें जनरल अवेयरनेस के 45 क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे सेक्शंस है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, सारे टॉपिक से रिलेटेड मैंने उसको भी बताया है। तो आज हम लोग आप उस वीडियो पे जाएं, डिटेल में आपको वहाँ पे आपको पता चलेगा। और आज हम लोग बात करेंगे कि एफसीआई मेंस में इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट्स होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके, अगर इंडियन हिस्ट्री के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैक्सिमम जो एमसीक्यूज हैं वो इन्हीं टॉपिक्स से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री को एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल और उसके फिर मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। तो एंशियंट हिस्ट्री में आप टॉपिक्स नोट कर लें और इन सभी टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप एमसीक्यू सॉल्व करें। इन सभी टॉपिक्स को लूसेंट के बुक से या जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो उससे जरूर पढ़ें। जैसे पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आपको पढ़ना है। सेकेंड इज वैदिक पीरियड, इसमें वैदिक पीरियड में वैदिक युग के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं और एमसीक्यूज लगाने हैं। महाजनपदाज, नेक्स्ट मौर्यन पीरियड, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लेटर मौर्यन पीरियड, संगम पीरियड, गुप्ता पीरियड, वर्धन डायनेस्टी, साउदर्न किंगडम, एज ऑफ 3 एम्पायर्स। नेक्स्ट इन सभी टॉपिक्स को एंशियंट हिस्ट्री में अगर बात करें तो अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, किसी भी बेसिक बुक से आप इसको पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जितनी हो सके वो कीजिए, वो आपको काफ़ी बेनिफिट्स करेंगे एग्जाम्स ओरिएंटेड। मैंने जो भी टॉपिक्स एग्जाम ओरिएंटेड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने लिए हैं। मिडाइवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो अरब इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत जिसका मैंने यहाँ पे 1206 से 1526 इनका कार्यकाल था। मुगल एम्पायर 1526 से 1857 तक, इससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़िए। पावरफुल किंगडम्स में आप राजपूत किंगडम के बारे में पढ़िए, सिख किंगडम के बारे में पढ़िए, मराठाज के बारे में पढ़िए और विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़िए। इन सभी टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम एमसीक्यूज स्पेशली टीसीएस जो एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है उसमें देखने को मिलते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़नी चाहिए। मिडाइवल हिस्ट्री में और दो टॉपिक हैं, पावरफुल किंगडम्स में बहमनी और भक्ति एंड सूफी पीरियड को जरूर पढ़िए, इनसे भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, आप इसको, इन टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, नेक्स्ट जीजीबी एंड जीजीए। मैं बता देता हूं, जीजीबी मीन्स मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन टॉपिक्स को आप कवर कीजिए। वाइस राइज के क्वेश्चंस टॉपिक्स को कवर कीजिए। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़िए। सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में पढ़िए। आपको जहां से अवेलेबल हो पाए, अगर ये सभी टॉपिक आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हो पा रहे हैं आप वहाँ से पढ़िए। अगर मैं इनके एमसीक्यूज करवाता हूँ तो आप वहाँ से पढ़िए। मेरी बात मानिए तो आप सबसे पहले कोई बेसिक बुक्स को पढ़िए, उसके बाद फिर इन सब टॉपिक्स के एमसीक्यूज या कहीं से भी आप एमसीक्यूज वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। फिर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द रिवॉल्यूशनरीज, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। यानी इट्स सेशंस, जितने भी सेशंस हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। बेलगाम सेशंस या जो भी जितने भी सेशंस हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उसकी किनकी अध्यक्षता में की गई, उस सेशन के कौन अध्यक्ष थे, तो उन अधिवेशंस के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ना है और भी जितने भी ऑफ अ फ्यू मोर एसोसिएशन, जितने भी और भी एसोसिएशंस थे उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस टॉपिक्स को पढ़िए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रोमिनेंट लीडर्स,
पर्सनैलिटीज़, जो भी इंडिया के प्रोमिनेंट लीडर्स पर्सनैलिटीज़ हैं, उससे रिलेटेड जो है उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जितने भी इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल किया गया, जितनी भी मूवमेंट्स वगैरह हुए, उनको पढ़िए। कॉलोनियल इंडिया को पढ़िए। इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज, ब्रिटिश के द्वारा क्या क्या एक्ट बनाए गए, जैसे सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आप उनको पढ़िए, और कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस टॉपिक्स को आप कवर कीजिए, फिर इसके एमसीक्यूज बनाइए। ये इंडियन हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको भी लग रहा होगा जब आप इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे और मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके हो पाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एमसीक्यू इंडियन हिस्ट्री में इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा या कोई भी डाउट हो अगर आपके माइंड में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।